सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आरडी क्लासेस पे। जैसा कि आपको आज विदित है, आज डेट क्या हो गई है? 27 ऑफ जून, 27 जून। आज 27 जून 2024 है, गुरुवार है। और आज एक शुभ दिन भी है। हमारे जो विद्या की देवी है, जिसको हम बोलते हैं सरस्वती, जिसकी हम जयंती जो है मनाते हैं बसंत पंचमी के रूप में। कब मनाते हैं? बसंत पंचमी के रूप में। और वो आती है माघ के अंदर। कौन से महीने में आती है? माघ। माघ शुक्ल पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी। सरस्वती माता, आज इनकी एक बहुत ही अच्छी आपके सामने ये फोटो नजर आ रही है। इसका इनॉग्रेशन यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो अब अपन यहीं से चलते हैं। 2014 की जो स्कीम है वो हमारी चल रही थी, नेशनल स्कीम गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम चल रही है, आती है बैंक में, एसएससी में, कोई सी भी एग्जाम में चल जाओ, पुरानी भी पूछ सकता है। 14 से लेके अब तक 2024 तक की कोई सी भी गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम पूछ सकता है। कोई चीज बताने से पहले आपके लिए बताना चाहता हूं, जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें लोकसभा स्पीकर वापस ओम जी बिरला बन गए, जो कि कोटा से है। कहां से है? कोटा से। इनको वापस रीअपॉइंट किया गया, इनकी सेकंड पारी है। और प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो अभी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना, वो भरतहरि, मिस्टर भरतहरि मेहताब। अपन को भरतहरि नाम याद रखना है, इजीली याद हो जाता है। मेहताब उनका सरनेम है। तो लोकसभा स्पीकर जो ओम जी बिरला थे, उनकी सेकंड इनिंग है। और इसके बीच में प्रोटेम स्पीकर के रूप में कौन आए? भरतहरि मेहताब। तो मैं शुरुआत एक काम करता हूं, यहीं से कर लूं तो अच्छी बात है, लोकसभा से, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट की स्कीम के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। फिर आपके जो क्वेश्चन है आप बताएंगे, ठीक है ना, और जो पूछना है वो आप बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं लोकसभा। आपको पता ना, हमारी पार्लियामेंट जो होती है वो तीन चीजों से होके बनती है, बनती नहीं बनती है? एक क्या बनती है? लोकसभा। एक क्या बनती है? राज्यसभा। और तीसरा होता है देश का प्रथम व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। ये इक्वेशन जिंदगी में याद रखना। इस इक्वेशन को आप ऐड कर लेते हो तो इक्वल टू में एक ही आंसर आएगा, पार्लियामेंट। क्या आएगा? पार्लियामेंट। हमें पता है कि जो लोअर हाउस है, कौन सा हाउस? लोअर हाउस। ये लोअर हाउस है बट पॉपुलर हाउस है। बट क्या है? पॉपुलर हाउस। 5 साल में अभिलेष हो जाता है, उससे पहले भी हो सकता है यदि पीएम इस्तीफा दे दे तो। उसके बाद में ये जो कहलाता है अपर हाउस कहलाता है। ये कभी अभिलेष नहीं होता है, यानी ये कभी भी भंग नहीं होता। इसके जो व्यक्ति होते हैं वो कार्यकाल जो होता है उनका 6 साल होता है। हर 2 साल में 1/3 क्या देते रहते हैं? इस्तीफा देते रहते हैं। उनका कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है। और राष्ट्रपति जो है उसको प्रेसिडेंट कहते हैं। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूं तो ये बन जाती है आपकी पार्लियामेंट। क्या बन जाता है? पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट है, ध्यान रखना, संसद। ये इक्वेशन है। अपनी बातचीत चल रही है यहाँ की, लोकसभा की। लोकसभा की भी स्पेशली 18th की। कौन सी चल रही है? 18th। और उसके बाद अपन जो है देखेंगे 17th। कौन से देखेंगे? 17th। और उससे पहले वाली देखेंगे फर्स्ट। क्या देखेंगे? फर्स्ट। और इसमें अपन लोकसभा स्पीकर का नाम देखेंगे तीनों का। अभी जो नए बने हैं वापस, वो बने हैं ओम बिरला। ओम बिरला रीअपॉइंट हुए, ध्यान रखना, सेकंड इनिंग है इसकी। और ये कोटा बूंदी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और कोटा बूंदी कहां आता है? राजस्थान में। इसके पहले भी ओम बिरला ही थे। इससे पहले भी कौन थे? ओम बिरला। तो यहां तक का आपको याद होना चाहिए। लेकिन इसके बीच में जो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई थी, वो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाने वाले यहां पर इस वाले में, यहां एक प्रोटेम स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर का रोल क्या होता है, पहले इसको भी आपको समझना है। प्रोटेम स्पीकर का रोल ये होता है कि जब किसी लोकसभा का कार्यकाल कंप्लीट हो जाता है, नए चुनाव होते हैं, नए चुनाव होकर नए कैबिनेट मंत्री बनते करते हैं, नया पीएम आता है, नई सरकार आती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उनको प्रोटेम स्पीकर क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटेम स्पीकर बीच में बनाते हैं लोकसभा के लिए। और प्रोटेम स्पीकर अब भी जो 2024 के चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो बने हैं वो बने भरतहरि मेहताब। ये क्वेश्चन लग सकता है, ध्यान रखना, भरतहरि मेहताब। क्योंकि ओम बिरला वाला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, उसको तो कोई भी कर लेगा। बट मजा कब आएगा? जब प्रोटेम स्पीकर पूछा जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। प्रोटेम स्पीकर की भूमिका किसने निभाई थी? भरतहरि मेहताब। और फर्स्ट जो थे वो गणेश वासुदेव अयंगर। पहले कौन थे? गणेश
देखो कैप्टन कूल की ट्रिक क्या है उसके ऊपर ध्यान देना। अपन कोई भी पहला काम करते हैं, देखो फिर देखना, कोई भी पहला काम करते हो पहले किसको आमंत्रित करते हैं? गणेश को। और गणेश के पिता कौन है? ओम। खत्म कहानी। पहले हम किसको आमंत्रित करते हैं? गणेश को। और गणेश के पिता कौन है? ओम। तो वैसे आ जाता है कि पहले और अभी वाले में 18वें में कैसे ट्रिक होगी, पहले वाले मिस्टर गणेश राइट कर देना और अभी वाले में किसको राइट करके आना है आपको? ओम को। तो ये तो आज की एक करंट अफेयर्स थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी, ठीक है ना। तो इनको जो लोअर हाउस को जो चलाएंगे वो कौन चलाएंगे? ओम जी बिरला। और यहाँ पे तो अपन जानते हैं अपर हाउस के अंदर हमारे राजस्थान के बैठे, ठीक है ना, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, ठीक है ना। कौन है जी? जगदीप जी धनखड़। जगदीप जी धनखड़। जगदीप जी धनखड़ भी आपके लिए बता दूं राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कीथाना गांव है झुंझुनू में, वहां से है जगदीप धनखड़। और गांव का नाम जो होता है कीथाना। और यह आता है हमारे उस जिले से जहां सर्वाधिक मतदाता और सर्वाधिक व्यक्ति फौज से संबंध होते हैं, हमारी डिफेंस से। डिफेंस की आन बान शान, राजस्थान का प्रतीक एक ही जिला होता है, दैट इज झुंझुनू। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हमारी जो बहनें होती है ना, वो कहाँ की होती है? झुंझुनू की। तो ये हमारा कीटाणा गांव है और कीटाणा आता है झुंझुनू में, राजस्थान में। कहाँ आता है? राजस्थान। ध्यान से सुनना, ये सभापति कहलाते हैं। यहाँ पे क्या कहलाते हैं? सभापति। वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, राज्यसभा के क्या कहलाएंगे? सभापति। ये तो वर्तमान है, बोलूं तो 2024 आज की डेट में। अब बातचीत आती है सर पहले कौन थे? कई बार ये भी तो क्वेश्चन आता है। राज्यसभा चलाने वाले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहले जो थे उनका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो हमारे मार साहब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन को हम टीचर डे मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? टीचर डे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना, ये फर्स्ट थे। और आपके लिए बता दूं ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे और सेकंड नंबर के क्या थे? प्रेसिडेंट। और इनके जन्मदिन को हम 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं और 5 अक्टूबर के दिन हम इंटरनेशनल टीचर डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टीचर डे। बात यदि प्रेसिडेंट की आती है तो देश का सबसे पहला व्यक्ति क्या होता है? प्रेसिडेंट। और फर्स्ट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 टर्म एक साथ करे थे। कितने टर्म एक साथ करे? 2 टर्म। अब तक किसी ने नहीं करे। और अभी जो है वर्तमान में 2024 में वो पहली आदिवासी महिला और वैसे द्वितीय महिला, ठीक है ना, द्रौपदी देवी मुर्मू। द्रौपदी देवी मुर्मू पहली आदिवासी और द्वितीय महिला। क्योंकि आपको पता हो तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला कौन बनी? द्रौपदी देवी मुर्मू। और ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। कहां से करती है? उड़ीसा से, ठीक है ना। और इनकी जो जनजाति है वो संथाल है। कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है आप? संथाल। क्योंकि वहां संथाली भाषा चलती है, संथाल, संथाल जनजाति से। और आप जो है राज्यपाल रह चुकी है फॉर्मर झारखंड की। कहां की? झारखंड की। और आप पहली आदिवासी है, प्रथम आदिवासी महिला जो इस पोस्ट के ऊपर गई है, जो इस पोस्ट के ऊपर गई है। प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट आपको मिली है, धन्यवाद है, ठीक है ना। कई बार ये भी आता है प्रथम पोस्ट के ऊपर जो गए, ठीक है, प्रथम आदिवासी महिला। और वैसे देखा जाए तो द्वितीय महिला है। और चले तो अपन महिला के हिसाब से कौन से नंबर पे आती है? द्वितीय महिला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद द्वितीय महिला। तो ये सांसद आपको याद होना चाहिए। और प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। क्वेश्चन आता है प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आपका आंसर क्या होता है? 1952 में, 1952, ठीक है ना। और ये तो हम जानते हैं चुनाव जो संपन्न कराता है उसको निर्वाचन आयोग के नाम से जानते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये तो अपन जानती है ना, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग। हमें पता है निर्वाचन आयोग जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ है 25 जनवरी 1950। हेडक्वार्टर तो हम जानते हैं हमारे देश की राजधानी में, एनडी लिख देता हूं तो समझ जाते हो ना आप, न्यू दिल्ली, न्यू
दिल्ली। और अभी इसके जो चीफ इलेक्शन कमीशन सीईओ, चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, वह है डॉक्टर राजीव कुमार। हाँ जी, सुकुमार सेन फर्स्ट है, सुकुमार सेन, ये फर्स्ट सीईसी, और ये 2024 के, ठीक है ना। इसलिए आपको पता हो तो हम वोटिंग, नेशनल वोटिंग डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी। मनाते नहीं मनाते हैं? क्वेश्चन आता है नेशनल वोटिंग डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी। और इसी दिन हम एक और डे मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। ध्यान रखना, इस दिन नेशनल टूरिज्म डे भी होता है, दोनों एक ही दिन होता है, नेशनल टूरिज्म डे। तो ये तो आज एक करंट अफेयर्स मैंने ली थी, बताना था केवल ओम बिरला, लेकिन मेरी आदत होती है मैं पूरा ही बताता हूं, तो उससे क्या होता है, बच्चों के कंसेप्ट क्या होते हैं क्लियर। नाउ वी कम टू द पॉइंट, ध्यान रखना, ये जो मैंने अभी पूरा सिनेरियो जो सामने रखा है, ये 18th पार्लियामेंट का है, ये 18वीं पार्लियामेंट मोदी 3.0 2024। 7 चरणों में चुनाव हुए हैं। कितने चरणों में है? 7 चरणों में। ध्यान है ना। 19 जुलाई प्रथम डेट थी ना, अंतिम क्या थी? 1 जून। ये तो था फर्स्ट चरण, और ये था 7वां। और रिजल्ट डे तो आप पूरी दुनिया जानती है, हाँ जी, 4/6/24, ठीक है ना। तो इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो इस तरह से आपका ये पूरा एक, हम कह सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो एक अच्छा लगता है ना, पूरा एक व्हाइट बोर्ड अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे कलर से, लगभग सभी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। हाँ, नीति आयोग के, फिर इनको इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजीव कुमार। और आपको पता है ना, इनके नीचे 2 हमारे इलेक्शन कमीशन भी होते हैं, ध्यान रखना। हाँ, वो 2 इलेक्शन कमीशन का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, वो कौन कौन है। आपको पूरा नाम याद नहीं करना है, यदि नहीं करना है मैं फिर बता रहा हूं। देखो, इनके नीचे 2 असिस्टेंट होते हैं इनके, जिसको हम लोग बोलते हैं ईसी। मैं छोटा लिख रहा हूं बहुत ही, ईसी क्या कहलाता है? ईसी, इलेक्शन कमिश्नर। अब वो 2 हमें, मुझे भी याद नहीं है, तो आप भी मत करो, सिंपल सी बात है। केवल इतना से याद रखो ना, ज्ञान बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? ज्ञान। अपना क्या बढ़ाना है? बोलो एक बार, ज्ञान। पहली चीज क्लियर। तो इससे तो ज्ञानचंद हो जाएंगे। क्या होंगे? ज्ञानचंद। और सेकंड जो है वो सिख है, कोई सिख है, सिख। अब सिख से तो क्या नाम बन सकता है भाई? सौडी बन सकता है, सिंधु, मिस्टर सिंधु। हाँ, मिस्टर सिंधु। अब देखो पूरा नाम आ गया, मिस्टर सिंधु, ज्ञान सिंधु, खत्म कहानी, दोनों क्लियर हो जाता है। सॉरी, 3.0, ये तो पूरा मोदी 3.0 है ना, 18th। तो आप लिख सकते हो यहां पे मोदी 3.0। याद है ना, 2014, देन 2019, देन 2024, फर्स्ट सेकंड थर्ड, धूम फर्स्ट, धूम सेकंड और धूम थर्ड। क्लियर है क्या? चलिए, नाउ वी कम टू द पॉइंट। ये तो एक कहानी ये थी। आज जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, कहां पे चल रहा है? वेस्ट इंडीज, अमेरिका। अब तो कैरिबियन में आ गए ना हम लोग, अमेरिका तो हो चुके हैं। तो वहां पे आज सेमीफाइनल है, और आज 2023 की 19 जुलाई, हम नहीं भूल सकते, उससे हम वेट कर रहे थे। आज एक पोस्ट भी वायरल हुआ था, राजस्थान पुलिस ने एक गलत पोस्ट वायरल कर दिया था, फिर माफी मांगी, तुरंत हटाया। उसमें दिखाया गया कि जो इंडियन खिलाड़ी हो तो कॉप की भूमिका में खड़े हैं, और जो ट्रेविस हेड है बेचारे वो अपराधी के रूप में नीचे खड़े हैं कि 19 तारीख से गायब था, आज पकड़ा इसको। तो गलत है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये आज का राजस्थान पत्रिका का फ्रंट था, आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपके लिए बता दूं। किसी की भावना, फिर बाद में माफी भी मांगी कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था, और सही में उनका उद्देश्य ये नहीं था, उन्होंने हंसी मजाक के रूप में डाला, लेकिन अच्छा नहीं लगता। वो भी किसी देश का एक खिलाड़ी है, और नेचुरल है, हम कह सकते हैं वो खिलाड़ी नंबर 1 हो चुका है, नंबर 1, अभी रैंकिंग में नंबर 1 आ गया। बादशाह खत्म कर दिए विराट कोहली, अभी नंबर 1 चल रहा है ट्रेविस हेड। और 2019 का हम वो भूल नहीं सकते हैं, है ना, फाइनल, याद है ना, ओडीआई फाइनल,
वन टाइम 2022 में था शायद, 22 में अभी तो था, और उसको हम भूल नहीं सकते हैं। 23 में था ना, 2023, हाँ कुछ दिनों पहले ही तो था, 2023, 19 नवंबर 2023 एग्जैक्ट डेट थी शायद, अहमदाबाद, श्योरली अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, 19 नवंबर 2023, जिसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। कौन थे? शाहरुख खान बनाया था ना। और फिर उसमें पता हो तो मैन ऑफ द प्लेयर यही रहा था बंदा। इस बंदे ने अपने दम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को जिताया था, और करोड़ों अरबों देशों, अरबों जो लोगों की, भारतीयों के ऊपर पानी फेर दिया था। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, आज सेमीफाइनल है इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड इंडिया का है, और उस साइड में अफगानिस्तान और चौकर्स, जिसको आप साउथ अफ्रीका बोलते हैं, उनके साथ में है। आज जो जीतेगा वो अंदर, और जो हारेगा वो बाहर। उसके बाद फाइनल खेला जाएगा ये T20 वर्ल्ड कप। और T20 वर्ल्ड कप का जो इस बार ब्रांड एम्बेसडर है वो है युवराज सिंह, और जो फॉरेन के हिसाब से है वो है 333 क्रिस गेल, और साथ के अंदर भूमिका निभा रहे हैं उसेन बोल्ट। ये 3 बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है ना। उसेन बोल्ट जामेका। अब आपको वो कंट्री कैपिटल भी याद हो जाएगा, बेफिक्र है। तो ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा था। तो ये कुछ चीजें जो मैं शेयर करता हूँ आपके काम में आती है। नाउ वी कम टू द पॉइंट, चलते अपन आगे, ठीक है, चलते अपन आगे। आज का देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हाँ जी, क्या करना है? हाँ तो मैं प्लस कर लेता हूँ ना, वो बेटर है ना, प्लस से क्या हो जाता है सही। आप लिखे हृदय। देखिएगा कल हमने एक ट्रिक बनाई थी, और ट्रिक क्या थी उसको आप भी देखो। हम हृदय से कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हृदय से कहते हैं। मैं दोनों योजनाओं को डिटेल से ले रहा हूं, क्योंकि भैया ने कहा कि सर हृदय आपको बतानी है। पहले हृदय और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोनों देखना है। महिला सशक्तिकरण की एक बहुत बड़ी स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहले मैं हृदय से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो मैं जो भी पढ़ाता हूं उनकी सबकी ट्रिक होती है, और ट्रिक से किसी चीज को क्या होता है जल्दी समझ में आ जाता है। अपन बात कर रहे हैं 2015 की, तो पहले एक काम करें, यहां पे लिखे 2015, और उसके बाद में इसके 2 एरो खींच लीजिए। एक को लिखिए हृदय, और हृदय लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो हमने 8 बना दिया ना, तो उससे पता चल जाएगा ये क्या कहलाता है, हृदय। क्या कहलाता है? हृदय। और यहां पे हमने इसकी फुल फॉर्म लिखी HRIDAY, HRIDAY, और हिंदी में लिख दिया इसको हृदय। हिंदी में क्या लिख दिया? हृदय। या नीचे लिखा हृदय। एक तो इस स्कीम को देख रहे हैं अपन 2015 की, और एक देख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है ना। एक क्या देख रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन दोनों स्कीम को अपन कंपैरिजन स्टडी यहीं करेंगे, तो अपन को जल्दी याद हो जाएगी। और ऊपर अपन ने 2015 लिख दिया, तो अपन को पता चल जाएगा ये स्कीम कब से स्टार्ट हुई है, 2015 से। हमें पता है हर एक पिता के दिल में कौन बैठी रहती है? उनकी बेटी, क्योंकि पापा की क्या होती है? वो परी। पापा की क्या होती है? परी, है ना। और माँ का लाडला, माँ का क्या होता है? लाडला। तो 2015 का हृदय जब भी आ जाए ना, ध्यान से सुनना, हृदय 21 जनवरी, कौन सी डेट आती है? 21 जनवरी। अब गुरुजी 21 जनवरी कैसे याद होता है? बहुत इजी तरीका है, इधर देखो, कभी नहीं भूलोगे। अरे भाई दिल तो तभी लगेगा जब शादी की एज क्या होगी? 21। शादी की एज क्या होगी? और आपने तो शुरुआत कर दी फर्स्ट मंथ में ही, आगे गए नहीं, वेट ही नहीं करा, समझ लो क्या आप। तो आपने तो हृदय कब लगा लिया? शादी की एज में ही, और पहले महीने में ही लगा लिया, हृदय लगा लिया। अब हृदय जिस बेटी से लगाया, ध्यान से सुनना, वो कह रही है मैं अगले दिन आऊंगी, टेंशन मत लो। अगले दिन कब आएगी जल्दी बताओ? 22 जनवरी। बताइए दोनों स्कीम की डेट याद हुई नहीं हुई? अरे पहले हृदय लगाओगे तो भी तो बेटी आएगी। तो पहले तो हृदय आया और बाद में बेटी आई, बाद में क्या आई? बेटी। तो दोनों की डेट आपको क्या हो गई? परमानेंट याद। 2015 की 2 बड़ी स्कीम है। चलिए चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देखते हैं, ठीक है ना। हमको पता है इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो ऑब्जेक्टिव वो था इक्वलिटी इन सेक्स रेशियो। क्या था? इक्वलिटी इन सेक्स रेशियो करना ही था भाई। सेक्स रेशियो में क्या करना था? इक्वलिटी। बिकॉज वी नो वेरी वेल इन 1000 मेल हाउ मेनी फीमेल, इट इज कॉल्ड द सेक्स रेशियो।
in 1000 male, how many female? It is called the sex ratio. So according to, we can say, census 2011. The last census is 2011. So last data is the 2011 census data. It is the India, and that is the Rajasthan. That is the Rajasthan. Okay. So what are the sex ratio in Rajasthan and India? That time you can say in India, ठीक है ना, 943. in Rajasthan 928. 943. 928. How can you remember? See the Captain Cool trick. In India, everybody say, everybody don't, everybody say, क्या कोई कहता है क्या? नहीं कहता है. तो every don't say no love you. No love you. कोई कहता है क्या? कुछ नहीं कहता. सब बेटियों से क्या करते हैं? प्यार. जब बेटियों से प्यार करते हैं तो वो ऐसे नहीं बोलते नो लव यू, बोलते हैं आई लव यू. डो नो लव यू तो बोलते हैं ना. नो लव यू से क्या बनेगा? 943. वो नो मैंने हिंदी में काम में लिया है, और 43 तो अपन भी जानते हैं लव यू होता है, तो नो लव यू. राजस्थान याद करने का तरीका होता है, फरवरी में बोलते हैं. कब बोलते हैं? नो फरवरी में, क्योंकि हम तो राजस्थान वाले क्या है, फरवरी जानते हैं. और लीप ईयर के अकॉर्डिंग तो 29 की होती है, बगल लीप ईयर में फरवरी कितने की होती है? 28 की. तो नेचुरल हम तो फरवरी में बोलते हैं, तो 928. तो दोनों आपको क्या हो जाता है? सेक्स रेशियो याद हो जाता है अकॉर्डिंग टू 2011. फर्स्ट होमवर्क है, क्योंकि आपको पता है ये बंदा होमवर्क जरूर देता है. फर्स्ट होमवर्क में जब भी देता हूं तो ध्यान रखना, आज के बाद ग्रीन कलर होगा. क्या करेगा? ग्रीन कलर. फर्स्ट होमवर्क मैंने आपको दिया है ना, और ये फर्स्ट होमवर्क जो मैंने दिया है, ये एक चीज ध्यान रखना, एक चीज, इसको यो कर देना. ये वाली स्कीम थी जल्दबाजी में, और हृदय किधर करेंगे? इधर. क्लियर है क्या? क्योंकि जब अपन को पता है इक्वलिटी इन सेक्स रेशियो वगैरह ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसको थोड़ा क्रॉस टेली कर लेना. वो लिखने में गलती होगी तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है. अब इधर का उधर, उधर का इधर थोड़ी ना लिखेंगे. अरे भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली इधर आ गई, तो ये वाली इधर लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं. 21 और 22. अब एक चीज देखना, पहला क्वेश्चन आपको प्लेस बताना है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें तो एक ही डिपार्टमेंट आता ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. वही करता ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय. ठीक है ना. तो मेरे 3 क्वेश्चन आपके पास हैं. पहला तो इसका एक प्लेस बताना है, और हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री करती ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट. तो पहला तो आपको ये बताना है कि ये स्कीम कहां से स्टार्ट हुई, कौन सी? BBB. और फिर अगला बताना है कि अभी जो 18th लोकसभा बनी है, LS, इसमें ये डिपार्टमेंट किसको दिया गया है? ये डिपार्टमेंट किस MP को दिया गया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जो मोदी 3.0 है, उस मोदी 3.0 में इन्होंने कुछ कैबिनेट मंत्री बनाए हैं. क्या अलॉट हो गया क्या? यदि अलॉट हो गया तो किनको दिया गया है, उनका नाम बताना आपको. ठीक है. ये मेरा क्वेश्चन 2 है. ठीक है. नाउ वी कम टू द हृदय. वी कम टू द हृदय. ओके. 21 जनवरी 2015. तो अब यदि आपसे कोई पूछता है, इधर देखना, इसकी मिनिस्ट्री पूछे तो क्या लिख के आओगे? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इसने इनोग्रेट करी थी. सेक्स रेशियो आ जाएगा. प्लेस आपको खुद को ढूंढना है, और अभी मोदी 3.0 के अंदर इसकी मिनिस्ट्री किसके पास में, वो आपको खुद को लिखना है. अब चलते इस साइड में, हृदय में. हृदय की पहले मिनिस्ट्री का नाम लिखो. मिनिस्ट्री कौन सी, और इसमें अभी कौन है वो भी होमवर्क है आज का, ध्यान रखना. इस मिनिस्ट्री का नाम लिखो. ये कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है? हृदय. हृदय देख रही है शहरी विकास मंत्रालय. कौन देख रहा है? शहरी विकास मंत्रालय. अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट. अब आपको बताना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट किसको मिला है? क्या हरदीप सिंह पुरी को मिला है या किसी और को मिला है? वो आपको बताना है, वो आपको बताना है. अब चलते हैं इसकी फुल फॉर्म. एक एक के ऊपर थोड़ा ध्यान देना. हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट ठीक है. एंड अब जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देना. एग्यूमेटेशंस योजना, स्पेलिंग प्लीज. AUGMENTATION. एम्यूगिटेशंस.
और योजना तो आप जानते हो, YOJANA। अब आप खुद देखिए क्या इसमें हृदय बना नहीं बना? बन गया। लीजिए साहब, H बना नहीं बना? अरे हृदय तो बनाना है R। अब सर R ये यहां से उठा लिया, ठीक है ना, HR, I यहां से उठाया CT से, D, ठीक है ना, AY, HRIDAY। ये I बोला, आप चाहो तो यहां से उठा सकते हो HRI, इसको हटा दीजिए, समझ रहे हो क्या आप? हाँ, इसको हटा दीजिए, इस वाले को, इसको हटा दीजिए। ये आपको मैं बताता हूं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है? पहले इसका मतलब समझो पहले पूरा। इसको बोलते हैं हृदय। ये जो हमारी ऑगमेंटेशन का मतलब ये समझना, किसी चीज को फिर से जीवित करना। जैसे आज आपने यदि पत्रिका पढ़ा हो तो हमारे राजस्थान के जो नए स्पीकर है वासुदेव जी देवनानी, जो अजमेर उत्तर के हमारे MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जो हमारी तारागढ़ फोर्ट जो अजमेर राजस्थान में है, उसकी एक दीवार, उस जिसको परकोटा बोलते हैं, वो लौंगिया साइड वाला जो एरिया है उस साइड में तोड़ के वहां अतिक्रमण कर दिया गया है। यानी अतिक्रमण कर रहे हैं हमारे सांस्कृतिक विरासत के ऊपर। तो उसका मुद्दा उठा है, तो उसके मुद्दे में उन्होंने ये कहा है कि मैं इसकी बात विधानसभा में करूंगा और जल्द से जल्द न्याय दिलाऊंगा कि परकेटो को मजबूत किया जाए, इसे पुनः जीवित किया जाए। दैट इज कॉल्ड एग्मिटेशंस। तो वहां शब्द क्या लेते हैं? एग्मिटेशन। क्लियर है क्या? किसी सांस्कृतिक विरासत को पुनः जिंदा करना एग्मिटेशन कहलाता है। जैसे अभी नालंदा विश्वविद्यालय को एग्मिटेशन कराया, नहीं करा? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कई विदेशी क्रांता है और हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को तोड़ के चले गए, इतने बड़े को, है ना? हाँ, क्या किताबें जला दी, सब कर दी, ये कर दी। अरे तुम कुछ ले जाओ, हमारा ज्ञान थोड़े लेके जाओगे, माइंड तो अभी भी है ना। चाणक्य जैसे कई चाणक्य इस हिंदुस्तान में, कई आज भी भारत के टीचर को मैं चाणक्य कहता हूँ, उनको शत शत नमन करता हूँ, जो इतने बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। वास्तव में सैल्यूट के लायक है वो लोग। तो मैं चाहे आप किताबें ले जाओ, किसी का दिमाग ब्रेन ड्रेन तोड़ नहीं कर सकते हो। वो तो जिएंगे हिंदुस्तान के लिए और मरेंगे भी किसके लिए? हिंदुस्तान। हाँ, देखो अपनी अपनी बात है, वो इतिहास जब पढ़ाएंगे ना तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैंने भैया के क्वेश्चन का आंसर दिया है एग्मिटेशन, और इनको ये पता चल गया कि हमारे राजस्थान में जो ये मिनिस्ट्री देखते हैं वो देखते हैं ओंकार सिंह जी लखावत। और ओंकार सिंह जी लखावत भी यहाँ पास में नागौर में एक गांव है टेहला, वहां के रहने वाले हैं, ठीक है ना? जो अपन मेड़ता सिटी की साइड चलते हैं, थावला से आगे टेहला आता है, वहां के ओंकार सिंह जी लखावत है। ये पुष्कर का जीर्णोद्धार वगैरह सब कुछ कौन करते हैं? ओंकार सिंह जी लखावत। तो उनके मुंह से तो ये पुनर्जीवित करने की बातें चलती रहती है विरासत को। तो इसका यदि मैं शुद्ध हिंदी रूप लिखूं हृदय का, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कहते हैं गुरुजी हमने क्या गलत करा, हमें भी तो हिंदी रूप में इसको बताओ। तो हिंदी रूप में इसको जो कहते हैं हृदय को, उसको लिख लें प्लीज। इसको बोलते हैं शहरी, मतलब इसको कहते हैं 12 शहरों को चुना गया। कितने शहरों को चुना गया बेटा? 12। 21 जनवरी 2015 को 12 शहरों को पुनर्जीवित किया जाएगा हृदय योजना में। तो देखो जरूरत ही नहीं है, 21 को उल्टा कर लो, 21 को उल्टा करो तो कितने शहरों को किया जाएगा? 12। और उसमें एक आपका, जहां आप शिक्षा कर रहे हो, अजमेर है। अजमेर है। डाउट क्लियर है क्या? ये राजस्थान जीके वालों के लिए। वो कहता भैया हृदय में कौन सी, राजस्थान का कौन सा जिला आता है? अजमेर। 12 में अजमेर होना बहुत बड़ी बात है। आज 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें क्या पता कितनी सीटियां, उसमें अजमेर को लिया तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। तो उसमें अजमेर आता अपना हृदय में। डाउट क्लियर है? बस इतना सा क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी सिटी, तो आपको 12 करना है, 21 को उल्टा कर देना है। कर लोगे ना बेटा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हृदय दोनों क्लियर हो गया क्या? पक्का डन। ये होता है 2015। अपन उसी कहानी को वापस एक बार एक थीम करके देखते हैं। थीम करोगे तो आपको जल्दी याद आएगा। देखिएगा बात थी सबसे पहले 2014 की। 2014 में क्या था? मोदी जी आए, उन्होंने कहा था भैया तुम प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलाओ। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त के दिन खुलवा दी। मेरा खाता भाग्यविता था, और मेरा खाता भाग्यविता में नो फ्रिल अकाउंट यानी जीरो बैलेंस के अंदर बहुत जो हम कह सकते हैं वीकर सेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीकर सेक्शन। उस वीकर सेक्शन के लोगों का खाता खुलवाया जो कंपलसरी था, क्योंकि काफी लोग बैंकिंग से टच में नहीं थे। उसके बाद मेक इन इंडिया आया,
और मोदी जी ने कहा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया के ऊपर फोर्स करना चाहिए, जिसमें इंडिया का लॉ इन दाड़ा और दाड़ा। तो उसका रिजल्ट ये है कि देखिएगा आज हमारी जो वी कैन से ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है वो हम फिलीपींस को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? फिलीपींस। नहीं तो हमारी जो पड़ोसी, जिसको कहते हैं ना नेबर फर्स्ट पॉलिसी, नेबर फर्स्ट पॉलिसी मोदी जी के, कि हमारे पड़ोसी देश हमसे कोई वेपन्स वगैरह या कोई चीज़ खरीदते ही थे क्या? ना, ये कभी बाहर से, मतलब हम कह सकते हैं वो वेस्टर्न कंट्री से खरीदते थे, बट अब ये आ गया कि इंडिया से वो चीज़ खरीदने लग गए। और मेक इन इंडिया का इतना जादू चला, इतना जादू चला, एज योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया सबसे ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में नंबर 1 रहा। हम चाइना पे जो डिपेंडेंसी थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो ये हाँ हो गई, लगभग लगभग हो गई, लगभग। बट हम देखिएगा 2047 में विश्व गुरु बनने के सपने देख रहा है भारत, और 2047 में भारत ये कह रहा है कि हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे। तो उसमें 2014 से लेके अब तक 2024 तक जो प्रयास चल रहे हैं उसके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। इकोनॉमिक के अंदर आज भी देखें तो वर्ल्ड की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुकी है भारत। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या है? अचीवमेंट है भारत के लिए। आज यदि देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? भारत में। सबसे ऊंचाई के ऊपर स्थित जो हम कह सकते हैं कि सुरंग है वो भी कहाँ पर है? भारत में। सबसे ऊंचा हेलीकॉप्टर ब्रिज भी कहाँ पर है? ब्रिज भी कहाँ पर है? भारत में। हेलीकॉप्टर का स्टेशन भी कहाँ पर है? भारत, सियाचिन। कहाँ पर है? सियाचिन। और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन भी कहाँ पर है? भारत में। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी कहाँ पर है? भारत के अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसके अलावा यदि मैं बातचीत करूं तो अभी जो हमारी डिफेंस थी, जो किस समय में डिपेंड रहती थी रशिया पे, अब हमारे खुद के अत्याधुनिक क्या बना रहे हैं? हम हथियार बना रहे हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेन का चलना, किसान ट्रेन का चलना, आने वाले समय में महासर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसे आप बुलेट ट्रेन कहते हो, जिसका लगभग एक चरण लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो जापान के सहयोग से बन रही है। मेरी बात समझ लो, वो चीज। और उसके बाद यदि मैं भारत की हम कह सकते हैं कूटनीति, मालदीव के ऊपर देख लीजिएगा, कनाडा के ऊपर देख लीजिएगा, या ईरान के ऊपर देख लीजिएगा, कहीं पे भी यदि भारत की जो कूटनीति और प्लस भारत के कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम की भूमिका, तो कहीं पे भी जितने भी जगह पे, चाहे वो कोरोना वैक्सीन से लेके मैं कह सकता हूं कि कहीं पे भी लोग फंसे तो उसके अंदर ऑपरेशन चलाया और वहां से लोगों को निकाला। चाहे वो भूकंप पीड़ित हो, चाहे वो हम कह सकते हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध का हो, है ना, चाहे किसी भी, हाँ किसी भी कंट्री के हो, उसको लेकर आया। ऑपरेशन तिरंगा चला, कई चला। प्लस आज भी हम नेपाल को, बांग्लादेश को, मालदीव वापस हमारी साइड में आ गया है, कर गया है। तो ये चीज केवल एक ही देश में हो सकती है विश्व में, वो कौन है? इंडिया। आज 1 अरब 44 करोड़ पॉपुलेशन को मेंटेन करना, मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल हम कह सकते हैं डीबीटीएल बन गया, ऑनलाइन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा अकाउंट खोलने वाली योजना आपके सामने है। कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना। और जब विश्व की जीडीपी डाउनफॉल है, उसमें भी आज इंडिया की जीडीपी क्या कर रही है? हाँ पॉजिटिव में। और हमारे पड़ोसी देशों को, चाहे आप पाकिस्तान ले लो, चाहे अफगानिस्तान ले लो, ठीक है ना, उनकी हालतें क्या हो चुकी है? बिल्कुल ही खराब। चाहे इधर आप म्यांमार ले लीजिए, वहाँ पे सैनिक शासन लग रखा है, तो नेपाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, है ना, वो बात ले लीजिए, तो उनमें अभी भी देश हमेशा पॉजिटिव कर रहा है। और हमेशा ध्यान देना, लाइफ में भी ध्यान देना, ठीक है हमें एक पक्ष के दो पक्ष देखने पड़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट ध्यान देना ये केवल डिबेट में काम में आते हैं, रियल लाइफ में काम में नहीं आते हैं। कभी नेगेटिव वाले क्वेश्चन आज तक पूछे ही नहीं गए, हमेशा पॉजिटिव वाले कहे जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाइब से आपको आके लेके जाती है, नेगेटिव नहीं लेके आते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव केवल डिबेट में चलते हैं, मेरी नज़र में केवल पॉजिटिव ही आपको आगे पहुंचाते हैं, और पॉजिटिव ही हमेशा आगे पहुंचाएगा। वो कभी ये नहीं कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा भारत की जनसंख्या 1 अरब 44, अरे वो तो हो गई यार, लेकिन उसमें यंगेस्ट कौन है? इंडिया, ठीक है। उसमें हमेशा पॉजिटिव पूछा जाता है। तो हमेशा उनको भी क्या दिखता है भाई, कमल भी कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो हमें कीचड़ देखना है, कमल देखना है, बस वो आपका सोचने का नजरिया आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो मैं तो एक टीचर होने के नाते हमेशा पॉजिटिव पढ़ाता हूँ, इसलिए मेरे को क्या होता है, भगवान, ये जो मेरा 5G बैठा ना सामने, ये 5G है, ये सिग्नल यहाँ से आते हैं, रेडियो सिग्नल, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रैपिड जिसको अपन बोलते हैं। आपको पता ना, दुनिया का पहला देश हो रहा है, अब फास्टैग नहीं चलेंगे, बाय बाय हो गए। फास्टैग में अब आपको रुकने की जरूरत नहीं, ये टोल वोल सब हट जाएंगे, जो टोल लग रखे ना, बाय बाय, हट रहे हैं वापस। अब तो सैटेलाइट से होगा, तो इससे क्या होगा, जो माफियागिरी होगी वो क्या हो जाएगी? बंद। ये जो लोगों को अलॉट करते हैं टोल वगैरह प्राइवेट कंपनियों को, सब खत्म। पूरी कौन देखेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्ट सैटेलाइट लॉन्च कर दिया ना, अब तो आप जितनी अपनी गाड़ी को चलाओगे उतने का ही आपका क्या लगेगा? फास्टैग कटेगा, पैसा कटेगा, टोल टैक्स उतना ही देना पड़ेगा। फास्टैग भी अब पुराने दिनों की बात हो जाएगी,
तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है इंडिया का। तो ये अचीवमेंट जो इंडिया कर रहा है, इसरो का देख लो आप, कितने सारे सैटेलाइट, चंद्रयान 1 2 3, गगनयान, आदित्य L1, ये सब कुछ चीजें क्या बता रहा है? ये वो इंडिया बता रहा है जो दहाड़ रहा है। ये 1 अरब और 44 करोड़ करके नेगेटिव करने वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव करने वाला पॉइंट है बॉस। आप सब के सब वर्ल्ड की जितनी कंट्री है ना, वो किस मार्केट को ढूंढ रहे हो? इंडिया को। आप सोचो, आप इंडिया में आके अपना खुद का FDI लगाओ, इंडिया में आके अपने FII कराओ, और वो 1991 की बात थी बॉस, कर लिया हमने। अब हम थोड़ा बहुत डिपेंड हो गए सेल्फ। देखो ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हम SDR यूज ही नहीं कर रहे हैं। और प्लस जो 1991 का हमारा जो सोना गिरवी रखा हुआ था, कहाँ? इंग्लैंड, वो हमने वापस मंगा लिया। हाँ, बताइए, ये चीजें क्या बता रही है? ये वापस बता रहे हैं, ये शेर जाग चुका है, ये सिंगनी जाग चुकी है भारत माता, और इस सिंगनी को कोई पीछे नहीं कर सकता। किसी जमाने में कहते थे भारत सोने की चिड़िया थी, अरे चिड़िया थी क्या? ये तो सिंगनी है, और थी और रहेगी। दुनिया की कोई ताकत भारत माता की सिंगनी को दहाड़ने से रोक नहीं सकता। एकमात्र देश पूरे वर्ल्ड में जो फीमेल के नाम से कंट्री का नाम है, वो कौन है? इंडिया। बाकी सब किसी को भी देख लो मेल है, फीमेल कोई नहीं है। फीमेल केवल भारत है, भारत है और भारत ही रहेगा। हमेशा नारी को जहां पूजा जाता है, जहां नारी की ऐसी स्कीम लेके आते हैं, वो बात अलग है कि आप लोग कहते हैं नेगेटिविटी, वो ढूंढते हैं कि सर ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना ढिकड़ा। तो ये तो शुरू से होता है यार, आज कोई नए हुए क्या? आप पॉजिटिविटी तो देखो यार। आज ये देखिए ना कि हमारी क्रिकेट के अंदर केवल अब देखो ना, BCCI ने भी तो न्याय कर लिया, दोनों को सैलरी क्या मिल रही है? इक्वल। चाहे आप विराट कोहली हो, चाहे इधर के सर स्मृति मंदाना हो, दोनों को इक्वल मिल रही है। उधर हमारी बेटियों ने देखो उनको क्लीन स्वीप कर दिया, करा नहीं करा? अफ्रीका को करा है ना। तो ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ बता रही है कि हाँ, इंडिया में सब अच्छा हो रहा है। अब नेगेटिविटी आपको देखना है। मैंने तो आज तक मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी नहीं देखी, क्योंकि नेगेटिविटी देखता हूँ तो मेरा दिन क्या जाता है? खराब। फिर दिमाग में ऐसे ही विचार आते हैं, फिर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता है। और पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, तो मैं अपने आप को इस 44 साल की एज में अपने आप को यंग समझता हूँ। ये 7 जो जुलाई आ रही है, जिस दिन मेरा बर्थडे है, उस दिन मैं 44 क्रॉस करके 45 में हो जाऊंगा। लेकिन आपको किसी एंगल से आपके सर 45 के दिखते हैं? नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को यंग समझता हूँ, इसलिए गाल बाहर रहते हैं और दिमाग अपने आप क्या करता है? काम। और मैंने कभी बैठ के नहीं पढ़ाया और ना पढ़ाऊंगा जिंदगी में। वो बात अलग है, रिलैक्स पोस्चर में कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। व्हाइट बोर्ड हमेशा यूज करूंगा। तो मैंने प्रण ले रखा है, वो तो लेके ही रहूंगा। तो इस चीजों को देखो, तो आपको बताइए इसमें क्या चीज पढ़ना। तो हमने ये कहा कि भाई हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना में मोदी जी ने खाता खुलवा दिया, 28 अगस्त के दिन हमने खाता खोल लिया। उसके बाद हम सीधा गए मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया आता है तो आपको ध्यान होना चाहिए, सितंबर में आना है। कब आना है? सितंबर। और 5 का स्क्वायर करना कितना होगा? 25। और MII का रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। उसके बाद चलते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर 2014। और उसका रिजल्ट ये है कि किसी जमाने में, सच कह रहा हूं, ODF होता था। क्या होता था? ODF जानते हो ना, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले में आप शौच करते थे। अब खुले में शौच से क्या हो चुका है? मुक्त। ये प्रधानमंत्री जो टॉयलेट बनाए गए, क्या बनाए गए? टॉयलेट स्कीम्स। आप देखिए ना, अब आज ऐसा हो चुका है कि खुले में यूरिन करने से हमें क्या आता है? शर्म आती नहीं आती है। और आज पहली डिमांड जो होती है वो शादी के समय महिला की क्या होती है? टॉयलेट है या नहीं है। वो टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी भी आई, आपने देखी थी। और स्वच्छ भारत अभियान में खुद हमारे PM साहब झाड़ू लगाते हैं, है ना? लगाते नहीं लगाते? तो ये स्वच्छ भारत अभियान का है कि हमारे नगर निगम भी तो देखो कितनी फास्ट हो गई। गाड़ी आती है, कचरा वाला आया, गाड़ी कचरा बाहर निकाल। अब ये भी तो क्या हो गई? स्कैन से हो गई ना, GPS से हो गई। अब GPS से पता चलेगा, होगा नहीं होगा। और ये देखो, गंदगी तो इंसान जहाँ है ना, मैं क्लियर बताऊँ, वहाँ गंदगी है। क्योंकि आपकी डिमांड पहले से क्या हो गई? ज़्यादा ज़्यादा हो गई। तो रैपर्स वगैरह, छोटी बोटल्स वगैरह, ये जो आने लग गए ना, डिमांड देखो ना, कोको कोला और इनकी बोतलें 20-20 रुपये वाले आ गई। पहले आप यूज एंड थ्रो साथ में लेते थे, अब यूज एंड थ्रो की जरूरत ही नहीं है, खाया पिया पटका। तो आप ये करो ना, इनको फिर वापस रिसाइकलिंग कैसे करेंगे? RRR है ना, इन्वायरमेंट में क्या पढ़ाते हैं? RRR। तो वो कैसे होगा? ये इंडिया देखता है। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा, जब मैं पढ़ता हूँ इसको, इन्वायरमेंट को, मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल ये 2 ही स्कीम पढ़ा रहा हूँ। केवल आपको समझा रहा हूँ कि अभी मैंने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कचरा जो है उसमें समुद्र में है, और हिंद महासागर तो पूरा भरा हुआ है। और उससे वहाँ पे जलचर वगैरह और जो वहाँ की वनस्पति है, जलीय वनस्पति, वो खत्म हो रही है। तो ये जो कचरा जो जा रहा है, इसको अपन रोकने में क्या भूमिका निभाएंगे? इसी के तो कैंपेन चलते हैं। और ये केवल इसके तोड़ कौन ला सकता है? इंडिया। और इंडिया ने देखे ना, अभी करा ना फॉसिल्स फ्यूल्स, कर ना, फॉसिल्स फ्यूल्स कर दिया। बिल्कुल, रोड में सड़क बन रही है। हाँ, सड़क बन रही नहीं बन रही प्लास्टिक की, सब कुछ कर रहे हैं।
मिक्स कर रहे हैं। हाँ, अरे आप ये भी तो देखिए ना, अरे उससे बढ़िया ये नई बजरी जो आई है अभी, काली वाली, दिख रहा नहीं दिख रहा, उसमें भी क्या रहा है, प्लास्टिक ही तो है, और है क्या, क्या चीज़ है, प्लास्टिक। और हमारे यहाँ देखिए ना, उसी प्लास्टिक का हम जो है पोट बना लेते हैं, रीयूज कर रहे हैं, गमले बना लेते हैं, करते नहीं करते हैं। हाँ, वैसे गमले नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उसमें जहर हो जाता है। प्लास्टिक में तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, प्लास्टिक में तो खाना भी नहीं चाहिए गर्म खानी, वो जहर कैंसर को करता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक मैंने पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन ने अब तक जो पढ़ा, उसके बाद में बाय बाय, जय हिंद और जय भाई। लेकिन आज जो पंक्चुअलिटी थी नए भैया की, नो डाउट मज़ा आ गया, दोनों एक साथ थे। तो जब ये कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। आप इस देखो, मेहनत करने वाले कुछ खास नहीं करते हैं, जो अचीवर्स होते हैं ना वो कुछ काम को डिफरेंट तरीके से करते हैं, पंक्चुअलिटी रखते हैं कि भाड़ में गई दुनियादारी, मुझे तो टाइम पे आना तो आना है। और आपने नोट करा, जैसे अलार्म बजा मेरा, इसका साथ में बजा और मेरे को समझ में आ गया जाना है, 5 मिनट पहले मेरा अलार्म है। आप मेरे मोबाइल में अभी देखेंगे ना, तो 24 घंटे होते ना, उसमें 48 अलार्म है। कितने अलार्म है, 48। इतने अलार्म डेली बजते हैं, संडे के दिन अलग बजते हैं, संडे के दिन कम हो जाते हैं, वो 48 गिर के कितने हो जाते हैं, 18। तो ये क्या चीज़ है, मैनेजमेंट। वो आपको बता देता है अब आपको जाने का समय हो चुका है, आपका आने का समय हो चुका है। और मैंने आज तक नोट करा, अभी जब से मैंने पॉलिसी अपनाई, तो मेरा सब काम क्या होने लग गया, समय पे। अब मुझे पता चल गया कि मुझे आधा घंटे में यही पढ़ाना है, तो केवल यही पढ़ाना है। तो उससे क्या होगा कि आपको ही पता रहेगा कि आप नहीं आएंगे तो आप क्या खोएंगे। तो अब तक प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद मेक इन इंडिया, उसके बाद में हमारा जो है स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान के बाद में हम जो आज पढ़े वो हृदय पढ़ा, और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पढ़ा। उसके अलावा हमने जो है प्रेसिडेंट वगैरह, ये प्रेसिडेंट को देखा, लोकसभा को देखा, राज्यसभा को देखा, 18वीं लोकसभा के बारे में कुछ बातचीत करी। कल मैं आपको एक जादू पहले बता के जा रहा हूँ, एडवांस जादू, है ना। जब मैं स्कीम पढ़ाऊंगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मोदी 3.0 18th लोकसभा के कैबिनेट मंत्रियों के नाम की लिस्ट मैंने आपके ग्रुप में डाली है, आप प्लीज पढ़ के आए। मैंने इसकी एक चालीसा बनाई है, हनुमान चालीसा होती ना वैसे, वो चालीसा कल वायरल करूंगा। और उसके बाद चैलेंज है, इस वीडियो को जो देखेगा वो इसकी कॉपी करेगा। क्या करेगा, कॉपी, कि क्या कोई इतना इजी भी पढ़ा सकता है क्या। और उसके बाद में मैं चैलेंज करता हूँ, आपको सब याद होगा, एग्जाम में दिखेगा। जैसे ऐसा था, जय हनुमान बोला आगे, क्यों दूसरा शब्द क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको रटा दिया गया ना। तो वहां पे जब बोलोगे ना इस तरह से, कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो आपको लगेगा यार कृषि है, शिक्षा ये, शहरी है, महिला ये, फाइनेंस मिनिस्टर ये। और क्यों है उसका रीजन भी बताऊंगा। तो कल की क्लास मिस मत करना, कल अपन मिलेंगे एग्जैक्ट 6:45। और इसकी वजह है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अपनी फैसिलिटी देखोगे, यार मैं तो मेरी फैसिलिटी देखना चाहता हूँ, तो हमेशा नोट कर लेना, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। यदि मैं भी सोच लूँ कि यार 6:45 मैं क्यों उठूँ, मैं भी तो सो जाऊँ, लेट जाऊँ, करूँ, तो आप जिंदगी में सोते ही रह जाओगे बॉस, वो खरगोश बन जाओगे, और बाद में नहीं जगोगे। वो तो उस कहानी में जग गया था। आज के 21वीं सेंचुरी में खरगोश जगता नहीं है, जीतता कौन है, कछुआई। मेरी बात समझो, वो खरगोश सो गया कर गया, फिर खरगोश पहले आगे बढ़ जाता है, फिर कछुआ सोचता है धीरे धीरे, तो आज भी वही जीतता है, आज भी वही जीतेगा जो कछुआ होगा। बोले चलो धीरे, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, शुरू से चलना होगा। 6:45 की क्लास से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मेरे जाने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपस में उस चीज़ को एक दूसरे को बताओ कि आज क्या क्या पढ़ाया। हो सकता है मेरी भाषा से उसको समझ में आ जाए, लेकिन आपकी भाषा और ज़्यादा ईजी हो। जरूर तो ना कि मेरी भाषा ईजी है, कॉपीराइट तो मैंने कर नहीं रखा ना। हो सकता है आपका दिमाग मेरे से भी तेज चलता हो, भगवान ने सबको दिमाग तो बराबर दिया ना। बट वो चलाने वाला व्यक्ति यदि सही ढंग का ड्राइवर मिल जाता है, तो उसकी जो फेनोटिक्स होती है उसको देख के अपन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने 21 को उल्टा 12 कर दिया गुरुजी, अच्छा लगा मैं। और आपने गुरुजी कितना अच्छा बताया कि शादी भी पहले महीने में कर ली और हृदय से कर ली, और फिर वो हम दो हमारे दो में बेटी आ जाती है, हम दो हमारे दो तो बेटी से ही है, तो 22 आ जाएगी गुरुजी। अब तुम मर जाओ तो हम 22 जनवरी करके आएंगे। क्या करके आएंगे, 22 जनवरी, ठीक है ना। तो जय हिंद और जय भारत।